बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ फजलुर रहमान साहब खलसाना एडवोकेट। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, मिंचनाबाद की सियासत के हवाले से बात करेंगे, अलहाज मियाँ फ़िदाऊ हुसैन भट्टू साहब के हवाले से बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मैंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहसील मिंचनाबाद से की सर। और अपना इंटर कंप्लीट यहाँ से करने के बाद मैंने अपनी लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल मैनेजमेंट साइंस किया, जो कि स्पेशलाइजेशन मेरी इंटरनेशनल बिज़नेस में थी। ठीक। हाँ जी। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आप एडवोकेट भी हैं। हाँ बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और आपने टाइम निकाला और बंदे ना चीज़ को ये मौका दिया कि आवाज़ बहावलपुर की आवाज़ बनूँ और आपके साथ इस इलाके की और अपने इलाका की जनाब जो हमारे इलाके के जो कैंडिडेट हैं, जनाब मियाँ अब्दुल गफ़ार कालू का भट्टू साहब, जनाब मियाँ फ़िदा हुसैन कालू का भट्टू साहब, उनकी जो वो शख्सियात हैं, उनके जो हमारे इलाके के अंदर सियासी मामलात हैं, तामीराती मामलात हैं और जो उन्होंने तरक्की का काम किया है उसको उजागर करने के लिए इंशाल्लाह जब मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया और आपके कौन कौन से बिज़नेस चल रहे हैं? बिल्कुल जी, जहाँ तक रही कारोबार की बात, तो कारोबार हमने 1992 से मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था। उसके बाद यकीनन उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, पहले उन्होंने हमारा जो है ना वो मिल्क जो है ना वो दूध का बिज़नेस उन्होंने किया वो एज इन्वेस्टर उन्होंने बिज़नेस किया। फिर उसके बाद वो पेट्रोलियम तकरीबन 2002 के अंदर वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मेंबर बने और उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से अब तक हमने पेट्रोलियम डीलर से अटैच हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली हुई है। ठीक। अच्छा सर, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स के हवाले से और पेट्रोलियम मालकान के क्या मसाइल हैं, इस हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। ये जहाँ तक रही रेट्स के हवाले से सर बात, जी अगैर बगैर जिस तरह जो बाकी मामलात हैं, जैसे कि डे बाई डे अदर प्रोडक्ट्स की जो है ना वो आप देख लें प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। हर कारोबार की सबसे पहली चीज़ जो होती है वो उसके एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ तक रहेगी इसी साथ साथ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के भी मसाइल ये हैं कि यहाँ के जो पहले तकरीबन अगर 2002 की बात करें तो तब उस वक्त जो हम अपनी जो है ना वो पेट्रोल पंप बनाने के लिए या चलाने के लिए जो हम जितनी भी मेन जो है ना वो प्रोडक्ट लेते थे, उस वक्त उसके एक्सपेंसेस और थे और आज रिसेंट अगर आप देखें तो उसके एक्सपेंसेस और हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मसाइल इसलिए ज़्यादा हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो मार्जिन उसी जगह पे खड़ा है जबकि बाकी चीज़ों के मार्जिन इंक्रीज़ हो गए। तो हमारा सबसे बड़ा मसला वो यही है कि हमारे मार्जिन को इंक्रीज़ किया जाए। जी सर, आजकल के जो स्टूडेंट्स BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उनको बिज़नेस की तरफ किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं? यकीनन ये जो क्वेश्चन किया आपने, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो आपने उनकी वो वेलफेयर के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव स्टेप लिया है। जहाँ तक रहेगी BBA और MBA के स्टूडेंट हैं, बेसिकली जैसा कि ये जो बिज़नेस की जो डिग्री है ना, ये बंदे को इस लेवल तक लेके आती है कि दुनिया को कोई भी काम क्वालिफिकेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। एक बंदा अगर आप ये कहें कि कम क्वालिफाइड या कम पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो जब बिज़नेस को स्टार्ट करता है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता। इस वक्त दुनिया में जो बिज़नेसमैन है वो कम क्वालिफाइड भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन जो बंदा अगर यूनिवर्सिटी से फ्री होता है तो उसको एक मैनेजमेंट का, उसको अपनी एक टीम वर्क का, एक प्रॉपर आजकल की रीसेंट टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर मैं ये कहता हूँ कि जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं उनको या अदर डिग्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर उनका किसी भी डिग्री में है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के हैं, चाहे जिस स्टूडेंट के हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो अपनी जो है ना डिग्री जैसे ही अपनी कंप्लीट होगी उसके साथ साथ अपने किसी ना किसी टास्क के ऊपर या किसी ना किसी काम के ऊपर फोकस दें। सर उसकी रीज़न ये है कि ये जो रीसेंट टाइम है इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हैं,
जो कह लें कि मुआशी क्राइसिस है, उसके अंदर ये है कि जितनी भी इन क्राइसिस को फेस करने का स्टूडेंट को सबसे जो है ना वो अच्छा तरीका यही है कि वो बिज़नेस के ऊपर फोकस करें। रिसेंट गवर्नमेंट में मोहतरमा मरीम नवाज़ ने, सीएम पंजाब ने एक जो है ना आसान कारोबार के नाम से एक स्कीम स्टार्ट की है। मैं कहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं उनको इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। आप 8-10 साल एक नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, उतनी अगर आप 8-7 साल टेस्ट बाय टेस्ट देते जा रहे हैं, अगर आप 8-7 साल ही अपनी डिग्री पे काम करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि वो बच्चा कहाँ चला जाएगा। अगर 8-7 साल में जॉब हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने पाँव पे तो स्टैंड कर सकते हैं। तो मैं यही उनको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होगी वो अपने किसी न किसी बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर तवज्जो दे। अगर कोई बिजनेस मार्केट में आइडियाज़ चल रहे हैं तो उनसे सीखें। सही। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह बढ़ाया जा सकता है, आगाही किस तरह दी जा सकती है? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की है आपने। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ये हमें एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली सर जो एक नाम है ना, ये एक है एक छोटे छोटे बिजनेस का नाम है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो है ना लेवल, ये अभी हमें तो ये चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे पहले मैं एक सजेशन आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हुए हैं कि लोन्स दे रही हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस पे एक ऐसे जो है ना वो बाकायदे कि किस तरह के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करवाने के साथ साथ उनके उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक कमेटियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बना दें कि जो स्टूडेंट्स बिजनेस डिग्री कर रहे हैं उनको वो साथ साथ वो उनको छोटे छोटे ना आप जैसे कि अगर अदर्स आप इंडिया की बात कर लें हमारे साथ है, तो उन्होंने इंटर लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को छोटे छोटे वो प्रोजेक्ट देते हैं कि आप इसके ऊपर इतना लोन दे रहे हैं। सिर्फ लोन ज़रूरी नहीं है, आप उनको एक छोटा सा एक सेटअप भी दें, उनको बना के दें, उसके ऊपर निगरानी करें, उनसे आप काम लें। पैसे लेने के बाद हो सकता है वो लोन देने के बाद वो उस काम को उतना फोकस ना कर सके जितना वो गवर्नमेंट की निगरानी में या किसी इदारे की निगरानी में कर सकता है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक छोटे छोटे बिजनेस हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस लेवल से इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो प्रोजेक्ट करवाए, ठीक है। जैसे कि स्मैडा है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस, स्मैडा का एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो चाहिए कि कॉलेजेस लेवल पे काम करवाए। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को स्मैडा के साथ काम करना चाहिए। सही। सर, अलहाज मियाँ फ़िदा हुसैन भट्टू साहब मिंचनाबाद के MPA हैं, उनकी मिंचनाबाद में तालीम के हवाले से क्या खिदमत हैं? माशाल्लाह, ये मैं ख़ुद भी इसी हलके से हूँ और मैंने जितना भी अपना एजुकेशन जो है ना वो सफ़र स्टार्ट किया है उसके लिए मैं मियाँ फ़िदा हुसैन साहब को यकीनन ये नहीं कि वो हमारे इस इलाके के लीडर हैं, वो यकीन करें कि वो उनका जो एक जिस तरह उनका वो मिशन है ना या विजन है, वो एक उनका एक वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। किस तरह एक्टिव है कि अगर एजुकेशन की बात करें तो 1982 की बात मैं आपको करता हूँ। उससे पहले मिंचनाबाद के अंदर कोई भी हमारे इलाके का टीचर यहाँ पे मिंचनाबाद का लोकल नहीं था, बहुत कम थे, बाहर से मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से अदर डिवीजन से यहाँ थे। मियाँ साहब ने क्या किया, मियाँ खादम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले हमारे इलाके के अंदर स्कूलों के अंदर यहाँ पे जो टीचर्स थे उनको अपने इलाके के टीचर्स को हायर करवाया। फिर उनके लिए उनकी एजुकेशन के हवाले से बता दूं कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई वो मियाँ खादम हुसैन ने यहाँ पे तमीर करवाई। उसके बाद जो कॉलेज की बिल्डिंग मंजूर करवाई। आप ये देखें कि अगर मिंचनाबाद के हर एक, अब आपको गाँव के अंदर प्राइमरी लेवल के हर एक गांव के अंदर आपको गर्ल्स का भी बॉयज़ का स्कूल मिलेगा, हर जगह पे एक स्कूल है। तो मियाँ साहब की जो एजुकेशन के हवाले से काविशें हैं वो मैं खुद उनको देख रहा हूँ कि उनका इस तरह वो उसके ऊपर वो एफर्ट्स कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मिंचनाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं आज इस टाइम से 1982 से लेकर मियाँ खादम हुसैन साहब ने सफ़र स्टार्ट किया और आज मियाँ फ़िदा हुसैन साहब ने उस प्रोग्रेस को आगे ले जाते हुए आज मियाँ फ़िदा हुसैन साहब ने टोटली इलाके के अंदर हर एक जगह पे स्कूल बना दिया है, बच्चों को कमाल की एजुकेशन दी जा रही है और हमारे इलाके के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े बड़े जो है ना वो इदारों के अंदर आज स्टडी भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो इन सब के अंदर मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब की जो दिन रात की एजुकेशन के ऊपर मेहनत है, ये उनकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मियाँ अब्दुल गफ़ार भट्टू साहब के हवाले से बात करना चाहूँगा और खादिम हुसैन साहब भट्टू के बारे में मुलाकात करना चाहूँगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उनकी खिदमात क्या हैं इस इलाके में? मियाँ खादिम हुसैन और उनके साहबजादे जनाब मियाँ अब्दुल गफ़ार कालूका भट्टू साहब, खिदमात के हवाले से कहा जाए तो मैं ये कहता हूँ, ये नहीं है कि सियासी जो मामलात हैं उनमें उनका मुझे यहाँ पे अपोजिशन के अंदर उनका कोई सानी नज़र नहीं आता। उसके बिहाइंड बड़ी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक मियाँ खादिम हुसैन साहब ने जिस एक ऐसा पौधा लगाया है अपने इलाके के, मैं आपको बताता हूँ,
अगर आप पूरे पंजाब और पाकिस्तान लेवल पे सर, आपने बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़ी बड़ी जगह पे विजिट किया है, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह मियाँ साहबान 24 आवर्स अगर आप रात के किसी पहर भी चले जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, मैं कोई साहिल है वो वहाँ पे डेरे पे जाके चला जाता है, मैं यकीनन कह सकता हूँ कि एक यार आपको वोट की खातिर नहीं, वो एक अपने इलाके की आवाम से मोहब्बत की खातिर वो रात के पहर में भी एक आवाम के साथ खड़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इलाके की। यकीनन हमारे इलाके की भी खुशकिस्मती है कि उन्हें मियाँ अब्दुल गफ़ार जैसे और पहले मियाँ खादिम हुसैन साहब जैसे और मियाँ फिदा हुसैन जैसे लीडर मिले हैं, क्योंकि सियासतदान तो पूरे पाकिस्तान में पड़े हैं, लेकिन किसी भी हल्का के अंदर पूरी रात बैठ के 4 बजे तक आवाम के मसाइल सुनना और हर वक्त उनके साथ स्टैंड होना। आप अभी मैं किसी इलाके के अंदर, इस पूरे के पूरे हल्के के अंदर किसी बंदे को किसी भी जगह उनकी ज़रूरत है, मैं कहता हूँ वो उसी वक्त उनके साथ चल पड़ते हैं। तो ये चाहे मियाँ साहब की तबीयत नासाज हो, अगर उनके पास साइल आ गया, उनके हल्के का मेंबर आ गया, कारकुन आ गया, सियासी वर्कर आ गया, तो वो उनके साथ हम वक्त खड़े हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोट की खातिर, उनके दुख दर्द सुख हर जगह शामिल हैं। तो यही उनकी जो है ना वो सियासत का जो है ना वो क्या कहें कि कामयाबी का एक जीना है। और इसी तरह ये इलाके के लोग उनसे सिर्फ सियासी ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं। यही रीज़न है जनाब मियाँ साहब, मियाँ खादिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और फिर उनके साहबजादे मियाँ अब्दुल गफ़ार कलुका भट्टू साहब, जो किसी तरह शब रोज़ आज इस मिंचनाबाद को उन्होंने जिस तरह उनकी मेहनत को, उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंचनाबाद डिस्ट्रिक्ट बावलनगर को बदल के रख दिया उन्होंने। जी जनाब, मिंचनाबाद में अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो बहावलनगर से हेड सुलेमान की तक रोड्स बनने जा रहे हैं, तो इस डेवलपमेंट के हवाले से भी हमें बताइएगा। बहुत अच्छी बात की है। ये रोड आज से 40 साल पहले बहावलनगर से लेकर हेड सुलेमान की तक मियाँ खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। उसके बाद बहुत सारे MNA बने, बड़े सियासतदान हैं यहाँ पे, उन्होंने सियासी कादोकाट रखे, बहुत कुछ यहाँ पे उन्होंने इलाके की अवाम को अपने विजन बताए, सब कुछ किया, लेकिन वो इलाके की उम्मीदों के ऊपर, अवाम की उम्मीदों के ऊपर नहीं पूरा उतर सके। और आज 40 साल बाद उसी रोड को मियाँ खादिम हुसैन साहब के साहबजादे और उनके भाई मियाँ फिदा हुसैन कालूका भट्टू साहब ने मिल के आज ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस मिंचनाबाद तहसील को नहीं बल्कि बहावलनगर और इस पूरे के पूरे हवेली इलाका रोड और आगे दीपालपुर और उकाड़ और लाहौर तक लोगों को सहूलत दी है। यकीनन आए रोज़ यहाँ पे मामलात और एक्सीडेंट थे, इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया जाने लगा, मैं आपको एक बात बता दूं, तो उसके ऊपर बड़ी हर्डल्स आई हैं। अपोजिशन वालों ने बड़े बड़ों पे कंडे किए हैं कि ये रोड्स कामयाब ना हो, ये फ्लॉप हो जाए, लेकिन मियाँ साहब की दिन रात की जो मेहनत थी, अल्लाह ताला ने उसका समर हमें दिया है कि मियाँ साहब की जो कहते हैं कि नीयत, उनकी नीयत थी कि इलाके के देखे है बहावलनगर से लेकर हेड सुलेमान के तक कारपेट रोड बनाया जा रहा है और 7.5 अरब रुपए से कसीर की रकम है सिर्फ एक इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, आपको इस तरह के पूरे बहावलनगर के अंदर मिंचनाबाद के एक आपको यूनियन काउंसिल के अंदर रोड तामीर होता नजर आ रहा है। ये मियाँ साहब का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए जो है ना कह लें कि बहुत बड़े जो है ना वो अचीवमेंट है हमारे इलाके की कि ये हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बन गया जनाब। ये मियाँ साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें। सही सर, आप कानूनदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सियासत को भी जानते हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात ये आपने क्वेश्चन किया है। ये जो मौजूदा हुकूमत है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, हमारी CM मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। देखें हर महाज पे हमारा बंदा बड़ी कोशिश कर रहा है कि अभी पाकिस्तान बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त इस मुआशी जो दंदल में इस तरह फंसा हुआ है कि मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात हैं। अभी इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा अपनी एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि इसको निकलना कैसे है, निकलने का सबसे बेहतर हल जो मुझे नज़र आ रहा है कोई कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बरामदात है ना, एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स हैं आपको उनको बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आपके पास आपको अपने इलाके के अंदर जो बिज़नेस सोसाइटी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, आपको बिज़नेस कम्युनिटी को प्रेफरेंस देनी होगी, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना होगा। आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट देना होगा पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन बाहर से आपका अगर इन्वेस्टर आता है, मेरी बात समझ रहे हैं कि बाहर से अगर कोई इन्वेस्टर आता है तो आप उसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दें, माहौल दें कि वो जो बाहर वाले लोग हैं वो आपकी तरफ दौड़ के आएंगे। इस वक्त दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, दूसरा आप फॉरेन इन्वेस्टर को मोटिवेट करेंगे। इसलिए हमारा ये मुल्क जो है ना वो कर्ज़ों के दंदल से भी निकलेगा और मुआशी मामलात भी हमारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ बहावलनगर में किस हद तक मजबूत है? मुस्लिम लीग नवाज़ बहावलनगर के अंदर इनका
बहुत बड़ा जो है ना वो बहुत बड़ा इनका काम भावनगर के अंदर इनके जो हमारे मियाँ साहब हैं, इन्होंने हमेशा जो है ना वो उस हल्के की आवाम के लिए जो बेहतर स्टेप लिया है ना, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से एक बेहतर परफॉर्म करती है। भावनगर के अंदर आप अगर एहसानुल हक बाजवा साहब कह लें, मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब कह लें, तो आप रिसेंट वो जितने भी बाकी सुहेल खान है, ये सारे लोग अभी रिसेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं। तो इस वक्त जो भावनगर है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। बिल्कुल जी। ठीक। आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़म जो है ना वो किसी भी माशरे के अंदर जो है ना वो कहते हैं कि सैर व सियाहत जो होती है ना, वो उस इलाके का जो है कह लें कि उसकी खूबसूरती होती है। मैं टूरिज़म के हवाले से मैंने तो मुख्तलिफ पिछले डेज़ भी मैं आज़रबाईजान गया हूँ, बड़े सारे ममालिक में से पहले भी विज़िट वगैरह किए हुए, घुमा फिरा हूँ। लेकिन जो हमारे अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती रखी है, टूरिज़म के हवाले से ऐसी कोई भी प्लेस मुझे नज़र नहीं आती। अगर गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह के इलाके में जाएं, आप वो दूसरे जिन्हें भी हमारे शमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे जाएं, मरी है, तो ये इलाके खैबर पख्तूनख्वा है, ये इलाके खूबसूरती का मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरी दुनिया से खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सैर व सियाहत को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इसको ज़बरदस्त करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती। जी। आपने हाल ही में शादी की है, तो आपकी शादी में किन किन शख्सियात ने शिरकत की? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी जो शादी है इसमें पंजाब भर से बल्कि पाकिस्तान भर से ऐसी शख्सियात ने शिरकत की है। कारोबारी जो है ना वो शख्सियात उन्होंने शिरकत की है, इलाका भर से लोगों ने मोहब्बत दी है। तो मैं उन सबका मशकूर हूँ। जनाब हमारे इलाके की जो वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मियाँ अब्दुल गफ़ार कालू का भट्टू साहब भी आए थे, जनाब मियाँ फ़िदा हुसैन साहब भी थे, मियाँ रियाज़ हुसैन साहब भी थे, उधर से हमारे सुहेल खान साहब भी आए थे। मुस्लिम लीग नवाज़ का सारा पैनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी में मौजूद था और वो सारी तशरीफ़ लाए हैं। ठीक। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? हाँ, मैं खाने के अंदर तो ये कह लें कि जो मुझे मटन है वो बहुत ज़्यादा, मेरा मटन जो है ना वो पसंदीदा जो है ना वो डिश है। तो मैं जो मटन है वो शौक़ से खाता हूँ। सर, मियाँ मोहम्मद अहमद कालू का भट्टू साहब जो कि फ़िदा हुसैन साहब के साहबजादे हैं, उनको आने वाले दौर में सियासत में किस तरह देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जो सियासी मामलात में आपने मियाँ मोहम्मद अहमद साहब की बात की है, तो यकीनन ये हमारे इलाके के जो कहते हैं कि सियासी चश्मो चराग हैं, उसको हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जो मियाँ मोहम्मद अहमद साहब हैं, उन्होंने अपनी सारी की सारी जो एजुकेशन है वो लाहौर से और फिर यूके से की है। अभी रिसेंट भी उन्होंने अपना जो LLM है वो बाहर से की है, यानी कि वो अपनी सारी डिग्रीज जो है ना वो फ़ॉरेन उनकी जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो कंट्री से वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो जिस तरह बाहर से वो गेन करके आएंगे, वो इंशाल्लाह इस हल्के के इलाके के लिए एक बहुत ही खुशाइंदा बात है कि वो आके इस इलाके को मज़ीद जो मियाँ खादिम हुसैन कालू का ग्रुप है और मियाँ फ़िदा हुसैन और मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब का जो मिशन है, इंशाल्लाह उसको साथ आगे लेकर चलेंगे। और ये जो इलाके की आवाम है ये भी उनसे बड़ा प्यार रखती है और वो भी अपने इस इलाके की आवाम से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और वो हर दिल के अंदर बसने वाला वो जो है ना वो सियासी शख्सियत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। सर माशाल्लाह आपका पेट्रोल पंप का भी बिजनेस है, तो पेट्रोल के हवाले से भी नाज़रीन को बताइएगा कि रेट्स आए दिन बढ़ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब। जहाँ तक रही रेट्स की बात, तो रेट्स इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो क्राइसिस के अंदर है। तो ये जो हुकूमत जिस वक्त क्राइसिस के अंदर है, तो जो हमारा IMF है वो डे बाय डे आके हुकूमत के ऊपर जो है ना वो प्रेशर डाल रहा है कि आप इसकी प्राइसेस को इंक्रीज करें। अगर वो इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो जो हमारी जितनी भी वो दे रहे हैं, हमारी वो पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी सपोर्ट कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो IMF जो प्रोग्राम है वो बंद हो जाएगा। इसी सिलसिले से IMF वालों को जो है ना वो प्रोग्राम के ऊपर अमल करते हुए डे बाय डे जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। जी, मिंचनाबाद में बिजनेस को किस तरह देख रहे हैं? मिंचनाबाद में जो बिजनेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साजगार माहौल है
बड़ा खूबसूरत माहौल है बिजनेस के लिए, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। हमारे इलाके के जो सियासी मौजूद शख्सियात हैं जनाब मियाँ मोहम्मद अहमद कालूका भट्टू साहब हैं, मियाँ फिदा हुसैन साहब हैं, मियाँ अब्दुल गफार साहब हैं, और इससे पहले मियाँ खादिम हुसैन रहमतुल्लाह, तो उन्होंने यहाँ पे इस इलाके के बिजनेसमैन लोगों को सपोर्ट किया है। अच्छा। तो जहाँ तक वो एक सियासतदान या इलाके के जो सियासी लोग होते हैं वो जब एक माहौल पैदा करते हैं, तो मियाँ साहबान ने यहाँ पे एक माहौल पैदा किया हुआ है बिजनेस का, हार बाइट से आने वाले लोगों को सपोर्ट की जाती है, यहाँ पे तरजीह दी जाती है। इसलिए यहाँ पे चाहे एजुकेशन के अंदर कोई इन्वेस्ट कर रहा है या दूसरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो मियाँ साहबान ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे जी हम मियाँ साहब के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे कारोबारी माहौल दिया होगा। जी अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं किसानों के हवाले से भी करना चाहूँगा। किसानों के जो मसाइल हैं उसको किस तरह कम कर सकते हैं? आजकल जो भी गंदम का रेट कम है, कपास का रेट कम है, उसको उनको किस तरह आप मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक रहेगी किसानों की बात, ये वाकई किसान इस वक्त दबा और पिसा हुआ है। रेट्स के वाले से मैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से ये गुजारिश करूंगा कि पिछले साल की तरह किसानों के ऊपर जुल्म ना किया जाए, उनके ऊपर इस तरह के उनको जिस तरह वो जुल्म की चक्की में पिछले साल पिसे हैं, इस पर उनको ऊपर रहम किया जाए। क्योंकि जो आप खाद देख लें, बीज देख लें, स्प्रे देख लें, ये जितनी भी पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेट्स हैं। तो आप रेट्स को मद्देनजर रखते हुए जो गंदम की जो कीमत है उसको उसी हिसाब से रखें, ताकि जिम्मेदार कम से कम अगर फायदे में नहीं जा रहा तो नुकसान में भी ना जाए। तो ये हमारे हुक्मरान शराफिया से ये गुजारिश है कि वो गंदम के ऊपर फोकस करें और हमारे जो किसानों हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रेट दिए जाए। इस पर कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है? बहुत अच्छी बात की है आपने। जो बिजनेसमैन है उसके लिए कामयाबी की सबसे बड़ी चीज है वो उसकी नीयत है। बिल्कुल, कहते हैं कि जो नीयत है उसी की वजह से इंसान आगे। आपको अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने ये करना है और इसके ऊपर जाना है, तो जब बंदा एक डिटर्मिनेशन एक काम के लिए कर लेता है ना, या उसके अंदर जो पैशन होता है कि मैंने ये करना है, तो उसने वो करना ही होता है। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। कहता है कि खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो हमेशा वही लोग आगे जाते हैं जो मेहनत करते हैं और अपनी नीयत बनाते हैं कि मैंने आगे जाना है, तो वो लोग आगे जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो कामयाबी का सही। सर, कामयाबी के हवाले से बात करें तो आपकी इस कामयाबी के सफर में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। जहाँ तक कामयाबी की बात है तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला के मशकूर है, तो उसने मेहरबानी की है और कामयाब किया है। दूसरी बात, जो कामयाबी उसके पीछे माँ की दुआ बंदे की होती है। तीसरा जी उसके अंदर जो दोस्तों का तावन होता है और इंसान की मेहनत होती है। तो फिर चौथी जनाब यहाँ पे मुझे इलाके के जो हमारे सियासतदान है जनाब, हमारा जो सियासी है जो ताल्लुक है वो जनाब कालूका ग्रुप से है। तो मैं जनाब मियाँ अब्दुल गफार कालूका भट्टू साहब, मियाँ फिदा हुसैन साहब और मियाँ मोहम्मद अहमद कालूका भट्टू साहब, ये उन्हीं की मोहब्बत है कि जनाब उन्होंने इतना वो तावन और प्यार किया है कि आज इलाके का हर बिजनेसमैन वो जो है वो कामयाब है, और मेरे पीछे भी उनकी जो है वो मोहब्बत और प्यार शामिल है। माशाल्लाह। आप अपने वालिद साहब के हवाले से भी अगर कुछ बताइएगा। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बड़े इंतहाई नफीस और शरीफ नफ्स इंसान है और बड़े बाअमल और नेक इंसान है जी। उन्होंने हमें एक ही लेसन दिया है कि बेटा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमने उनकी इस बात को, चाहे एजुकेशन थी या बिजनेस था, तो अपने वालिदैन की शफकत और प्यार और मोहब्बत की बात को समझा और आज हम इस मकाम पे पहुंचे हैं जी। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। नाइस टू मीट यू। बड़ी खुशी है आप तशरीफ लाए जनाब। थैंक यू सो मच। सर, ये जो रोड्स का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बहावल नगर से कहाँ तक ये है और ये कब तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं, कब तक हो जाएगा? जो रोड्स की बात आप कर रहे हैं, ये रोड बहावल नगर से स्टार्ट हो रहा है सर। बहावल नगर से आगे जा रहे हैं ये मकलोडगंज, मंडी सादेगंज, मंडी सादेगंज से दोबारा ये मकलोडगंज की तरफ आ रहा है। अच्छा। फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट ये है कि बहावल नगर से ये सीधा मिंचनाबाद, मिंचनाबाद से ये मकलोडगंज और मकलोडगंज से ये हैड सुलेमान की तक है। यानी कि ये दो प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट यहाँ कि मंडी सादेगंज की तरफ चला गया और इस तरह एक इधर आ गया। यानी कि ये रोड इस वक्त मिंचनाबाद, बहावल नगर से लेकर मिंचनाबाद और मिंचनाबाद से लेकर हैड सुलेमान की तक तामीर किया जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और इसका इब्तिदा सीएम साहिबा करेंगी जी। इसका इफ्तिताह जो जहाँ तक रहेगी ये तो इंशाल्लाह हमारे इलाके की, पहले तो हमारे इलाके की जो कादावर और सियासी शख्सियात है जनाब मियाँ अब्दुल गफार कालूका भट्टू साहब है, मियाँ फिदा हुसैन साहब है, ये उन्हीं की शब रोज मेहनत से वजूद में है। तो ये इंशाल्लाह उनके साथ साथ मियाँ साहबान के साथ साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी करेंगी और मियाँ साहब भी करेंगे साथ। जी सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बिजनेसमैन को और सियासी वर्करों को, एज ए बिजनेसमैन आप सियासत में भी हिस्सा लेते रहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अगर ओवरऑल बात की जाए तो मैं यही पैगाम
छोटे से 2 हरफों में 2 अल्फाज मेरे पास हैं, उनसे मैं यही पैगाम है मेरा कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डिग्री के साथ साथ अपने मामलात को, अपनी बिज़नेस को, अपनी किसी न किसी छोटे छोटे काम को अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी तालीम के साथ साथ जारी रखें। दूसरा, जहाँ तक रहेगी मेरे सियासी मामलात की बात, तो सियासी मामलात के अंदर मैं मियाँ साहब का आपको दोबारा आखिर में ये पैगाम दे दूँ कि मशकूर हूँ कि मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, मियाँ फ़िदा साहब और कालू का ग्रुप, उन्होंने इस इलाके के लिए वो जो शब रोज़ मेहनत की है, तो इंशाल्लाह जो इलाके की आवाम है और ये सारे, ये भी मियाँ साहब के साथ स्टैंड करेंगे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, आपकी आमद का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। हम बिजनेस के हवाले से, सियासत के हवाले से मिर्जाबाद में फजल रहमान से गुफ्तगू कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।